क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब देना है आपको। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या हमें जो है अपने देश का शासन जो है सेना के हाथ में दे देना चाहिए क्योंकि वो अनुशासित है? क्योंकि वो तो आपने देखा है कि वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह अपनी ड्रिल करते हैं, उसके बाद जो है अपने दैनिक कार्य करते हैं, रात में उनकी जो है पूरा जो, क्योंकि उनकी पूरी जो लाइफ है वो अनुशासित रहती है और भ्रष्टाचार मुक्त है संगठन है। तो इसलिए क्या देश का जो शासन है वो उनके हाथ में देना चाहिए, सेना के हाथ में? अगर हम देखें तो अभी हमारे देश के आसपास जैसे म्यांमार है, अब आप इससे पहले पाकिस्तान में भी देख चुके हैं, अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो शासन था देश का वो जो है सेना के हाथ में चला गया, और सेना के हाथ में चला जाएगा तो उससे अभी जो है बांग्लादेश में भी क्या हुआ, उसके बाद चाहे वो एक अस्थायी जो है सदस्य के रूप में जो है पीएम चुने गए, अभी वो चुनाव नहीं हुए हैं, पर सेना ने ही जो है सारी जो राइट्स थे वो ले लिए देश के, और देश के शासन जो है सेना के हाथ में चला गया। पर उससे होता क्या है, सेना जो है पूरे देश में जो है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या नेता जो है जनता के वोटिंग से आते हैं, क्योंकि जनता चुनती है, पर अगर सेना के हाथ में चले जाएगा अगर शासन, जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का जो है वो गला घोटने वाली बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो वोट करके जो है सेना को जो है अपना शासन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सेना ने डायरेक्ट शासन ले लिया है, तो वो जो है अलोकतांत्रिक होगा। तो यहाँ पर जो है जो पहला जो देश था जिसमें जो है पहला पॉइंट था जिसमें जो है सेना के हाथ में देना शासन सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अलोकतांत्रिक हो जाएगा, वो जो है लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा ये पॉइंट, तो ये जो है गलत होगा। ये भी बता दिया हमने क्यों होगा। बहुमत के शासन का मतलब मूर्खों और अशिक्षितों का राज। अब मतलब बहुमत, अब बहुमतों का शासन हो जाएगा तो उससे ये जरूरी नहीं है कि वहां पे मूर्खों और अशिक्षितों का ही राज होगा। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है। क्यों गलत है? कि बहुमत अगर किसी को मिल रहा है तो वो मूर्खों और अशिक्षितों का ही राज होगा उससे, तो ये जो है वैलिड, ये भी पॉइंट गलत है। आगे चलते हैं। अगर आध्यात्मिक मामले में मार्गदर्शन के लिए हमें गुरुओं की जरूरत है, मतलब आध्यात्म में हमें धर्मगुरु की आवश्यकता है, तो उन्हीं को ही राजनीतिक मामले दे दें क्या? हम उन्हीं को ही जो है हम देश का शासन सौंप सकते हैं क्या? कि हम जो है आध्यात्मिक मामले में धर्मगुरु को मान रहे हैं, उन्हीं को ही राजनीतिक शासन दे दें। धर्मगुरु जो है हमारे धर्म से रिलेटेड हमें जो है कुछ समझा रहे हैं या उससे रिलेटेड जो है हमें शिक्षा दे रहे हैं, पर राजनीतिक शासन जो है या फिर देश का शासन देने के लिए वही पहली बात कि जो राजनीतिक गुरु होंगे, क्या लोगों ने उन्हें चुना होगा? नहीं, लोगों ने नहीं चुना होगा। क्या लोगों ने उन्हें वोट देकर उन्हें जो है देश का शासन दिया होगा? नहीं। तो फिर जो है क्या हुआ, वो अलोकतांत्रिक हो गया, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पर तीनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे कि वैलिड क्यों नहीं है। आगे जो है इनके बारे में डिटेल भी दी हुई है। सेना के अधिकारियों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, इसलिए एक सेना शासन, जो सेना का शासन होगा अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा उसे नहीं चुना गया है। दूसरा, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यही पॉइंट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार पर आधारित है। तो छोटे वर्गों के शासकों को प्रतिबंधित करना, और जिनमें बुद्धिमान लोग शामिल हैं, प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के उद्देश्यों को पराजित करेंगे। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हुई होगी। और लास्ट वाला, धार्मिक नेता लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, ये आप बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि धार्मिक जो नेता होते हैं लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, इसलिए जो है उनको देश को धार्मिक नेताओं के द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं। तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बड़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।